हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2024 और वीकली रिवीजन करेंगे क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन हम वीकली रिवीजन करते हैं। 1 घंटे की क्लास आपके 20 मिनट के अंदर होने वाली है। यदि वीडियो की पीडीएफ चाहते हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 पे वहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब बिना देरी की हम सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज हमने यहाँ पे कम से कम क्वेश्चन लिए हैं 65 क्वेश्चन, ठीक है ना। टॉप 65 क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन का उद्घाटन किया गया है। तो देखो कहीं कहीं पे आपको ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन भी मिलेंगे क्योंकि क्या है कि पता नहीं चलता है कौन सा क्वेश्चन ले रखा है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको तो बार बार 2 या 3 बार हो सकता है, ठीक है ना। तो कोई इश्यू तो नहीं है ना। चलो, 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जाना जाता है, वो लगाई गई है अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। अमेरिका जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, राष्ट्रपति है जो बाइडेन। अमेरिका से यदि करंट अफेयर्स के फैक्ट देखते हैं तो फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स लिस्ट 2024 के अनुसार अमेरिका में रिकॉर्ड 813 अरबपति है। वही बात करें हम भारत की, तो भारत के अंदर कितने अरबपति हैं, तो वो 39वां स्थान भारत का आता है 119 देशों के अंदर, ठीक है ना। और भारत और अमेरिका के बीच जो स्पेशल फोर्सेज हैं उनके बीच एक युद्ध अभ्यास होता है तर्कस नाम से, वो अब आयोजित हुआ था अभी हाल ही में कोलकाता के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा जो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर विनय क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है ना। और वॉशिंगटन डीसी के अंदर वहां पे नाटो का भी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड यूएनसी का 18वां सदस्य देश बना है, तो वो बना है जर्मनी। कौन सा देश बना है? जर्मनी देश बन चुका है हाल ही में दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है अगला, हाल ही में लोजेन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी को कौन सा स्थान मिला है? लोजेन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा जी जो भाला फेंक प्रतियोगिता के अंदर इन्हीं की यादगार के अंदर वो जो भाला फेंका था उस दिन जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर वहां पे, तो उसको 7 अगस्त के दिन वो दिन था, तो उसी के यादगार में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है और ये दूसरे स्थान पे रहे थे नीरज चोपड़ा जी, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? जो पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार है आपको देख सकते हो इमेज के थ्रू भी, गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है। गोविंद राजन पद्मनाभन को दिया गया है कौन सा पुरस्कार? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, जुलाई में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा? तो ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए रशिया से सबसे ज्यादा तेल भारत के अंदर आयातक देश बन जाएगा। जो अभी हाल ही में चाइना जो क्रूड ऑयल है वो लेके आ रहा है, लेकिन अब भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। अगला है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जी के द्वारा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने के लिए आवेदन किया है? बात करें हम इमरान खान, तो इमरान खान प्रधानमंत्री किस देश के? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे पूर्व के अंदर, और इन्होंने ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटेन के अंदर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके चांसलर बनने के लिए यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने अपने पद का आवेदन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियनियर्स फाइनल जीता है? तो ये जीत लिया है पंकज आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? पंकज आडवाणी के द्वारा जीत लिया गया है वेस्टर्न इंडिया बिलियनियर्स फाइनल, ठीक है ना। अगला है, हाल ही में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? तो कौन सा शहर है भारत का जिसको स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? तो वो चुना गया है बेंगलोर को। किसे? बेंगलोर को चुना गया है स्मार्ट सिटी के रूप में, ठीक है ना। अच्छा, सांची को चुना गया है सोलर सिटी के रूप में, ठीक है। ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन चुका है कोटा, सांस्कृतिक सिटी बन चुका है उदयपुर। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के अंदर ऐतिहासिक जो सूची के अंदर शामिल ऐतिहासिक मोइदम्स किस राज्य के अंदर स्थित हैं? तो ये जो असम की मोइदम्स है, मोइदम्स का मतलब होता है गुफा। क्या होता है? गुफा होता है मोइदम्स का मतलब, और इनको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है जो असम के अंदर स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर जो 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया गया है, तो वो कहां पे किया है? तो वो किया है रायपुर के अंदर। कहां पे?
रायपुर के अंदर किया गया है उद्घाटन किसका, तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी के द्वारा 17वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन। ठीक है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रत्येक 10 क्वेश्चन के बाद स्टैटिक जीके का पोर्शन लिया है, तो वो भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो ये करवाया गया है गुरु अर्जुन देव के द्वारा। जो बारडोली आंदोलन है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा शुरुआत की गई है। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की गई। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। रूसी क्रांति के जनक है लेनिन। औरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया। चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के अंदर हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया आपके क्या, ये तो आपका हो गया यहाँ पे जो कुछ जो स्टैटिक जीके हैं वो। ठीक है ना। देखो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा। वहीं बारडोली आंदोलन तो ये हो जाएंगे वल्लभ भाई पटेल। पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी। रूसी क्रांति के जनक लेनिन साहब। औरुविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा। दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर वापस 1 से स्टार्ट किया क्योंकि 10 क्वेश्चन लेके हमने क्या किया है, यहाँ पे 11वां क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे स्टैटिक जीके लिया। स्टैटिक जीके के बाद वापस 10 क्वेश्चन लिए हैं कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो ये किसके द्वारा लिया गया है, ये संन्यास लिया गया है शिखर धवन के द्वारा। किसके द्वारा, शिखर धवन के द्वारा यहाँ पे लिया गया है संन्यास। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। शिखर धवन के द्वारा क्या लिया गया है, संन्यास लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है। अच्छा, किसके द्वारा लिया गया है, तो ये लिया गया है शिखर धवन के द्वारा। यहाँ पे लिया गया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और घरेलू क्रिकेट से सभी फॉर्मेट से संन्यास। अगला क्वेश्चन है नाइट फ्रंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो ये मिला है मनीला को। किसे मिला है, मनीला को मिला है नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष स्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, RHUMI1। ठीक है ना, RHUMI1 ये भारत के द्वारा रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है ना। अगला है किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया है, सुभद्रा योजना का अनावरण किया है ओडिशा के द्वारा। ओडिशा के राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा मोहन चरण मांझी के द्वारा सुभद्रा योजना का अनावरण किया गया है। ओडिशा जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, राज्यपाल है रघुवर दास। नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, झील है चिल्का झील ओडिशा के अंदर है। जो करंट अफेयर्स की बात करें तो 24x7 भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM ओडिशा के अंदर ही खोला गया। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पूरी ओडिशा के अंदर होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया था। ओडिशा की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकसी सिल्वर फिलिग्री ने GI टैग प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस अफ्रीकी देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है, तो यह खोजा है बोत्सवाना के अंदर। ठीक है ना। अच्छा, एक कमेंट के अंदर आप क्वेश्चन बताओ मुझे जल्दी से जल्दी कि बोत्सवाना के अंदर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा हो है बोत्सवाना के अंदर खोजा गया है। ये आप मैप के अंदर देख सकते हो बोत्सवाना की राजधानी है गेबोरोन, मुद्रा है बोत्सवाना पुल्ला, राष्ट्रपति है मोक गेलेवेत्सी मेसिसी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत की पहली महिला रेसिंग चैंपियनशिप कौन बनी है, तो वो बन चुकी है डायना पुंडोले बन चुकी है भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में
भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर जिलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा जो हाल ही में उच्च जोखिम वाले ग्लेशियर जिलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण किया है। अगला देखो, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, राज्यपाल है केवलिय त्रिविक्रम पटनायक। करंट अफेयर्स की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा नेपिचू सुरंग का उद्घाटन किया गया है। और चर्चा में रहा राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोली पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। 9वें पक्के पक्का हॉर्नबिल फेस्टिवल भी मनाया जाता है। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना है। कई पेन्यू और अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रहा डंबर बांध किस राज्य में स्थित है? डंबर बांध त्रिपुरा के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा के अंदर स्थित है डंबर बांध। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, इमेज के थ्रू दिखा देते हैं हम। प्रत्येक क्वेश्चन इमेज के थ्रू आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने भारत सहित 35 देशों का वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने 35 देशों के अंदर क्या कर दिया गया है? मुफ्त के अंदर जो वीजा मुक्त, वीजा के बिना भी आप क्या कर सकते हो? यात्रा कर सकते हो। तो ये किया है श्रीलंका के द्वारा। कहाँ पे? श्रीलंका के द्वारा किया गया है। श्रीलंका मैप के अंदर देख सकते हो, श्रीलंका और भारत दोनों अलग होते हैं मन्नार की खाड़ी के रूप में। मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच है। इसके यहीं पे लगा हुआ है जाफना द्वीप, जो चर्चा का विषय बना रहता है भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है ना। ये श्रीलंका जिसकी राजधानी है कोलंबो और इसकी दूसरी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरम कोटे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंह, प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धन। और भारत और श्रीलंका के बीच जो युद्धाभ्यास होता है वो होता है सिलिनेक्स युद्धाभ्यास और शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है बंधन बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? बंधन बैंक के द्वारा अवनी बचत खाता शुरू किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हो गए ना वापस, तो 10 और 10 20 हो गए। और अब वापस हमने क्या ले लिया है? यहाँ पे स्टैटिक जीके का पोर्शन ले लिया है, ठीक है ना। स्टैटिक जीके का पोर्शन ले लिया है। 1 मिनट हाँ, तो स्टैटिक जीके का हमने यहाँ पे पोर्शन ले लिया है। और स्टैटिक जीके के अंदर टॉप 10 क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए टॉप 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं कीर स्टारमर। कौन बन चुके हैं? कीर स्टारमर बन चुके हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं लुइस मोंटेनेग्रो। रूस के प्रधानमंत्री बन चुके हैं मिखाइल मिशुसिएट। कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बन चुके हैं जुडिथ सुमिनेवा तुलुका। नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं केपी शर्मा ओली साहब। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं डिक सूफ। भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी। सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं लोरेंस वोंग। आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं साइमन हैरिस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाए जाने की घोषणा की है? तो वो है 5 जिले नए। कितने? 5। पूर्व में कितने थे? तो 2 थे, अब 5 हो गए, टोटल कुल मिला के 7 हो गए, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र राज्य। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा? तो महाराष्ट्र राज्य बना है भारत का जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने जा रहा है। देखो महाराष्ट्र से कुछ फैक्ट देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब। राजधानी है मुंबई। राज्यपाल है रमेश बैस। नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। ये प्रमुख नेशनल पार्क है। कौन कौन से? तो देखिए नेशनल पार्क संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव और पेंच नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र ये यहाँ पे स्थित है मैप के अंदर। महाराष्ट्र करंट अफेयर्स की बात करें तो महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। सुजाता सिनिक महाराष्ट्र की पहली महिला सचिव बन चुकी हैं। महाराष्ट्र में भारत का सबसे बड़ा डीप ड्रॉप बंदरगाह बनाया गया है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी नासिक के अंदर किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीएसपी बनी है रश्मि शुक्ला। और
एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश है जो महाराष्ट्र बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बना दिया गया है, किसे चुन लिया गया है? तो ये चुन लिया गया है फारूक अहमद को। किसे? फारूक अहमद को चुन लिया गया है। इमेज के थ्रू आप देख सकते हो, ये है फारूक अहमद, जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया है। जैसा बन चुके हैं अमित शाह जी के बेटे आईसीसी के अध्यक्ष, और इसी के स्थान पे जो ये पूर्व के अंदर थे बीसीसीआई के अध्यक्ष, और बीसीसीआई का स्थान ले लिया है किसके द्वारा? रोहन जेटली जी के द्वारा। रोहन जेटली जी के द्वारा यहाँ पे स्थान ले लिया गया है बीसीसीआई का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किस देश से संबंधित है? राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यदि आप काम कर रहे हो, आपकी 6 घंटा ड्यूटी है, 6 घंटे के बाद आप घर जा सकते हो। यदि आपका बॉस आपको फोन करता है, बार बार परेशान करता है, यदि काम के बारे में पूछता है, तो आप कोर्ट के अंदर ही जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी कैनबरा है, मुद्रा राष्ट्र ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया से, तो पिंच ब्लैक अभ्यास जो 2024 का आयोजन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय और बोलोगोंग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी अपने कैंपस स्थापित किए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सुपर किंग्स अकादमी खोलने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए विद्यार्थी वीजा शुल्क $710 से बढ़ाकर $1600 कर दिया गया है। चक्रवाती तूफान मेगन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा अगले शैक्षणिक वर्ष के अंदर एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करेगी? तो ये करेगी तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना राज्य सरकार अगले 2025 वाले सत्र के अंदर एक खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, और तेलंगाना की बात करें तो देखो, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव जो सम्मक्का सरक्का महोत्सव होता है, सम्मक्का सरक्का जतारा महोत्सव, ये तेलंगाना के अंदर ही आयोजित किया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा 3D प्रिंटेड मंदिर भी और तेलंगाना के अंदर है। तेलंगाना के ट्री मैन पुरस्कार किसे मिल चुका है? तो ये बलराम को मिल चुका है। हैदराबाद की बात करें, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से करंट अफेयर्स की, तो देखिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज जो सेंटर है वो हैदराबाद के अंदर है। देश का पहला गोल्ड एटीएम भी हैदराबाद के अंदर है। हेल्थ वे जो देश का सबसे पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक बना है वो भी हैदराबाद के अंदर बना है। विंग्स इंडिया का उद्घाटन ज्योतिराव सिंधिया जी के द्वारा किया गया है हैदराबाद के अंदर। और देश का पहला डॉग पार्क भी कहाँ पे? हैदराबाद के अंदर ही बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरी एशियाई सर्किल चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पुरुष टीम में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है एशियाई सर्किल चैंपियनशिप 2024 के अंदर रजत पदक जीत लिया है। कौन सा पदक जीत लिया है? रजत पदक उनके नाम कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने किसानों के संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है? किसानों से संवाद के लिए किसान की बात रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है किसानों की बात रेडियो कार्यक्रम। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के है ना? अच्छा, मध्य प्रदेश के नहीं है, वो एक पूर्व के अंदर मध्य प्रदेश के सीएम साहब हुआ करते थे, लेकिन अब उनके पास कौन सा मंत्रालय? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर तो नहीं है, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है ना, 3 बार हो गए ना 10 क्वेश्चन। ठीक है, हाल ही में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ पे शुरू की गई है? तो ये ओंकारेश्वर के अंदर की गई है। कहाँ पे? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना शुरुआत की गई है। देखो स्टैटिक जी क्या गया? 10 + 10 + 10, ये गए 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और इसी के साथ 10 + 10 + 10 और 30 क्वेश्चन क्या हो गए? स्टैटिक जी के 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है ना, अभी और 65 क्वेश्चन करवाऊंगा करंट अफेयर्स के, और 70 क्वेश्चन लमसम हो जाएंगे किसके? स्टैटिक जी के। कुल मिला के 150 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है? तो कर्नाटक के अंदर सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुडी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का किया गया है।
किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी अनुवाद किया है? तो वो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड जो राज्य बने हैं वो 2000 के अंदर बने हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया है? पहली बार मिथुन का पंजीकरण किया है असम के अंदर। कहाँ पे? असम के अंदर किया गया है हाल ही में सबसे पहले आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण, ठीक है। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया जी। नेशनल पार्क की बात करें तो काजीरंगा, मानस नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं। असम से करंट अफेयर्स की बात करें तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक जो मोइदम है उनको शामिल किया गया है। और असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा बने हैं। DRIMS जो है आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रणाली वो भी असम के अंदर शुरू की गई है। असम के राज्य परिवहन निगम में भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरुआत की है असम के अंदर। असम में ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त कर दिया गया है। मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो भी आपके डाला है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत की कैप्टन कौन होगी? महिला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है जिसके अंदर भारत की जो कैप्टन होगी वो होगी हरमनप्रीत कौर। कौन होगी? हरमनप्रीत कौर होगी भारत की कप्तान महिला T20 वर्ल्ड कप के अंदर, ठीक है ना। अगला है हाल ही में किसने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो वो जीत लिया गया है हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा। किसके द्वारा? हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में पुरस्कार जीत लिया गया है। अगला है हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है ने किस देश से अपना स्टाफ हटाने की घोषणा की है? तो ये ब्राजील से अपने स्टाफ को हटाने की घोषणा की है। कहाँ से? ब्राजील से अपने स्टाफ को हटाने की घोषणा की है। ब्राजील यहाँ पे है जहाँ पे कौआ कॉफी के बागान पाए जाते हैं जिनको कौआ नाम से जाना जाता है। और यहीं पे ब्राजील के अंदर ही एक नदी बहती है अमेजन नदी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी, ठीक है ना। विश्व की सबसे चौड़ी नदी और अफवाह तंत्र के हिसाब से भी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी यहीं पे पाए जाते हैं। अमेजन जंगल जो पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। राजधानी है ब्राजील की ब्राजीलिया। महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। राष्ट्रपति है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा और यहाँ की मुद्रा है ब्राजीलियाई रियल, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में बर्ड फ्लू का ताजा मामला आया है सामने? तो ये आया है ओडिशा के अंदर। कहाँ पे? ओडिशा के अंदर बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ओडिशा के हैं जो देखो मुख्यमंत्री की बात करेंगे। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल है रघुबर दास। नेशनल पार्क है भितरकनिका सिमलीपाल नेशनल पार्क। झील है चिल्का झील ओडिशा के अंदर। करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत का पहला 2400 घंटे चलने वाला अनाज ATM ओडिशा के अंदर खोला गया। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा जो रथ यात्रा निकलती है वो पूरी के अंदर शुरू हो चुकी है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म पर जो पीरियड्स आते हैं उस समय अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य ओडिशा बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ऐतिहासिक जो गुफाएं हैं उदयगिरी गुफाएं हैं उनका दौरा किया है। ओडिशा की प्रसिद्ध कटक रूपा व तारकसी फरीगिर को क्या दिया गया है? GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय वित्त मंत्री हाल ही में किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो ये किया है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर किया गया है किसका? GST भवन का उद्घाटन राजस्थान के उदयपुर के अंदर किया गया है। GST भवन का उद्घाटन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये आप देख सकते हो इमेज के अंदर। निर्मला सीतारमण जी सूरत के अंदर बन चुकी हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग, लार्जेस्ट बिल्डिंग जो किसके लिए? डायमंड के लिए बनी है, ठीक है ना। डायमंड क्रय विक्रय के लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है हिमाचल के अंदर। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है सुख शिक्षा योजना। अगला क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले एशिया के सबसे युवा व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो एशिया के सबसे युवा व्यक्ति बन चुके हैं तेजविंदर सिंह।
कौन बन चुके हैं? तेजवीर सिंह बन चुके हैं। कौन? तो माउंट किलिमंजारो पर पहुंचने वाले सबसे युवा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये 5 वर्ष के हैं। कितने हैं? ओनली 5 वर्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व जल सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो ये 25 से 29 अगस्त के बीच किया गया है। यदि आप बात करें हम जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 देखो आपको मैं एक काम बताता हूँ, 22 तारीख से 22 मार्च याद करो, एक 22 अप्रैल याद करो आप, और एक 22 मई याद करो, मतलब महीना भी कंटिन्यू है, तारीख वही है, ठीक है ना। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को जैव विविधता दिवस। कौन सा दिवस? जैव विविधता दिवस, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 40 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है अबू धाबी के अंदर। कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया है। देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन वो हो चुके हैं, अब ये 30 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है ना। प्रार्थना समाज का जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा यहाँ पे किसकी की स्थापना की गई है? तो ये की गई है किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई है। दीन इलाही व मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरुआत की गई है। भक्ति आंदोलन रामानुजाचार्य जी के द्वारा। बर्मा समाज जो है बर्मा समाज जिसकी स्थापना की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। और सिख धर्म के जो गुरु हैं वो है गुरु नानक देव। बौद्ध धर्म के हैं वो है आपके गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के हैं वो है आपके महावीर स्वामी। और वहीं बात करें हम इस्लाम धर्म की स्थापना तो मोहम्मद हजरत साहब, ठीक है ना। ये प्रमुख हो जाएंगे आपके धर्म गुरु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है ना। 41 क्वेश्चन नंबर है और 41 नंबर क्वेश्चन में है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है सतीश कुमार को। और सतीश कुमार जी किसका स्थान लेंगे? जो सतीश कुमार जी हैं वो स्थान लेंगे आपके यहाँ पे किनका? जय वर्मा सिन्हा जी का। किसका? जया वर्मा सिन्हा जी का स्थान लेंगे, जो प्रथम महिला सीईओ बनी है रेलवे बोर्ड की, ठीक है ना। रेलवे जी के यहाँ पे मैंने ले लिया 1853 में पहली रेल गाड़ी का उद्घाटन 2 स्टेशनों के बीच मुंबई व थाने के बीच किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो चिनाब नदी के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन बिछी गई थी। भारत का जो शुभकर है वो भोलू नाम का हाथी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के अंदर शुरुआत की गई और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के अंदर शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 42। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में यहाँ पे नियुक्त कर दिया गया है किसको? डॉक्टर बी श्रीनिवासन को। किसे? डॉक्टर बी श्रीनिवासन को यहाँ पे एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अगला है आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं जय शाह। जय शाह सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन चुके हैं आईसीसी के अध्यक्ष बनने वाले। आईसीसी से पूर्व में ये किसके अध्यक्ष थे? तो आईसीसी से पूर्व के अंदर ये अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, और बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष बन चुके हैं कौन? तो ये बन चुके हैं अरुण जेटली जी के पुत्र रोहन जेटली जी। जैसा किन का स्थान लेंगे? जैसा स्थान लेंगे ग्रेग बार्कले का स्थान। रोजर बिन्नी ये भी आईसीसी के अंदर शामिल है सदस्य के रूप में। और मोहन सिंह नकवी जो एसीसी के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं। जैसा 5वें भारतीय हैं जो आईसीसी के प्रमुख बने। इनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर बन चुके हैं। 1909 के अंदर आईसीसी का स्थापना हुई थी मुख्यालय दुबई यूएई के अंदर है। आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष या अधिकतम 3 कार्यकाल के साथ ही रह सकता है।
अगला क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन किस राज्य से राज्यसभा के निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो ये मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राज्यसभा के मंत्री हैं वो हैं जॉर्ज कुरियन। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मोहन यादव मुख्यमंत्री है। मंगूभाई छगनभाई पटेल राज्यपाल है। यहाँ की लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा सीटें 11 है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के अंदर शामिल मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना यह है ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां टाइगर रिजर्व बना है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। ग्वालियर और सांची, ग्वालियर को यूनेस्को का संगीत शहर और सांची को सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 28 अगस्त 2024 को किस योजना के 10 साल पूरे हो गए? 28 अगस्त 2024 को यहाँ पे 10 साल पूरे हो गए। इसका मतलब 28 अगस्त 2014 को ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा में किस राज्य से 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए गए हैं? तो 5 रॉयल बंगाल टाइगर लाए गए हैं महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से। कहाँ से? महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत और किस देश ने नदी की सफाई के लिए SLCR परियोजना शुरुआत की है? तो भारत व डेनमार्क के बीच SLCR परियोजना शुरुआत की गई है। डेनमार्क जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है, आधिकारिक भाषा है डेनिश, राजा है फेडरिक एक्स, महाद्वीप है यूरोप, मुद्रा है डेनिश क्रोन। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? तो वो है गोपीचंद थोटुपुरा। क्या है? गोपीचंद थोटुपुरा, यहाँ पे उसका नाम है, भारत का पहला अंतरिक्ष पर्यटन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, 8वीं एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है हरमनप्रीत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? हरमनप्रीत सिंह के द्वारा किया गया है। देखो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके किसके? करंट अफेयर्स के। 50 क्वेश्चन ही हो चुके हैं आपके स्टैटिक जीके के। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मैंने ऑप्शन के साथ साथ चर्चा की है कुछ एक, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप और इंक्लूड कर दो, मतलब 120 क्वेश्चन हो गए आपके 30 मिनट के अंदर। आप याद कर लिए हैं आपने 120 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 4 क्वेश्चन प्रति मिनट के अंदर आपको याद किया है। ठीक है ना। भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हुए हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा और भूटान। जल सीमा से पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। कर्क रेखा से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। समुद्र रेखा से 9 राज्य लगे हुए हैं। इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर स्थित है। इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित, लद्दाख के अंदर स्थित है। और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी तटरेखा है, गुजरात की सबसे बड़ी है। भारत की स्थल सीमा लगाने वाला सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा लगाता है वो बांग्लादेश लगाता है। और भारत के जो पूर्व तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब आज का सेशन तो आपका यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि नए हैं चैनल पे तो अभी तक यहाँ पे टिक गए तो एक बार सब्सक्राइब का जो चिन्ह है उसको दबाइए, और यहाँ पे एक बेल आइकन का चिन्ह दिया हुआ है सब्सक्राइब के पास ही, उसको भी प्रेस कीजिए। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है study.9, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पे इस वीडियो की क्यूज के साथ साथ आपको क्या मिल सके? PDF भी मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो अभी सपोर्ट है आपका वो भी आगे बनाए रखिए। ठीक है।